उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक राजमिस्त्री पिछले 5 दिन से लापता है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रलोक कॉलोनी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब लापता सतीश के परिजनों का सब्र टूट गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिजनों का आरोप है कि ये मामूली गुमशुदगी नहीं बल्कि 4 लाख की फिरौती के लिए किया गया अपहरण है। जानकारी के मुताबिक राजमिस्त्री सतीश 10 मार्च से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। परिजनों का सीधा आरोप बबलू कश्यप नाम के व्यक्ति पर है जो सतीश को घर से बुलाकर ले गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि परिजनों के पास अपहरणकर्ता द्वारा 4 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां कैद हैं। इसके बावजूद 5 दिन बीत जाने पर भी सतीश का कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है सनी। क्या घटना घटी है? घटी हमें जमीन का विवाद चल रहा है 50 साल से, जिसके चलते सत्येंद्र ने बबलू को 4 लाख में फिरौती दी, जिससे बबलू और सत्येंद्र ने मिलकर यहाँ से किडनैप करा। और किडनैप हुआ है? मेरे पिताजी का, सतीश का। अच्छा। उनका 10 तारीख को सुबह 6 बजे घर से ले गए। आज तक कुछ अता पता नहीं चला और पुलिस हमें गुमराह कर रही है सबूत देने से। और पुलिस को हमने सब सबूत दे दिए, कैमरे में सब चीज है। बबलू पकड़ा गया है और सत्येंद्र भी पकड़ा गया है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। पापा को अता पता नहीं है। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? आश्वासन कुछ दे रही, कोतवाली जाते हैं तो धमका के भगा देते हैं। कार्रवाई कुछ कर नहीं रही। क्या कुछ जमीनी विवाद चल रहा है? जमीनी विवाद चल रहा है। इन्होंने हमारे बाबा भी मारे थे, इन्होंने हमारे पापन के चाचा भी मारे थे, जिसमें इन्हें सजा भी हुई है। 307 में 302 में सजा काट के आ चुके हैं ये। अब मेरे पापा भी इन्हें गायब कर दिए। पापा के इन्हें पहले गोली मार रखी है। पुलिस ने पैसा ले रखे है जी, हमारे कुछ कार्रवाई न कर रही, पैसा ले गए। क्या लगता है? अब लगता है क्या सर, हमारे पापा आदमी जो वो अभी एक आदमी जो अभी जो बबलू के साथ था वो मिसिंग है अभी, और पुलिस ढूंढने से गुमराह हो रही है। रिकॉर्डिंग दे देंगे हमने रिकॉर्डिंग भी सब चीजें हमारे पास, लेकिन पुलिस फिर भी कुछ कर नहीं पा रही। बताओ नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। गीता जी, आपके जो गायब है वो कौन है आपके? मेरे पति। कब से गायब है? 10 तारीख से 6 बजे ले गया था मजदूरी के बहाने से उठाकर। बबलू बबलू अलीगढ़ का निकला है, उसका पता निकाल रहा था, अलीगढ़ का निकला है वो। इन्होंने इनकी चाल है सब पुलिस वाले, पुलिस नहीं सुन रही है हमारी। 10 तारीख 6 बजे से, सुबह 6 बज के 15 मिनट से गाँव है वो। फिर उनको हमने सोचा मजदूरी करने गए तो हमने 6 बजे से उनको देखा, ढूंढा खकोरी करी। वो हमें फरकनाका कह के लेके गया था मेरे पति को। फरकनाका हम कहूँ, मेरा यहाँ प्लॉट बनना है, आवास विकास कोई कॉलोनी है, उसका नाम लेके मेरे चाचा का प्लॉट बनना है। मजदूरी की कह के चला तो मैं 10-20 हजार रुपया दिलवा दूंगा, ऐसे कह के ले गया था, दिलवा के मेरे पति को। अब क्या हुआ? क्या आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से आपको? कुछ भी ना मिला, पुलिस तो कुछ भी ना, गुमराह कर रही है पुलिस तो। उन्होंने हमारे जो है जमीन के वो दुश्मन है, उनसे वो चल रहा था हमारा विवाद, वो 2 उठा लिए, रविंद्र और सतेंद्र। उन्होंने तो जो कह रही है पुलिस, वो जो है कुछ ना पूछ रही है, वो खुद हाँग रहे हैं। यो भी कह रही है पुलिस के हमने भेजा था बबलू को 4 लाख रुपए देके। पुलिस ना वाले कह रहे हैं पापा चाहिए हमारे, कैसे भी जीती तो कैसे मेरे पापा ला दे। तुम जो कल कोतवाली गई ये जो कह रहे थे कि अब तुम यहाँ रो रही हो, जब तक तुमने गाड़ी में बैठा के भेज दिया। कह रहे थे मजदूर आदमी गाड़ी में नहीं जाते, मजदूर नाटक कर रही है। क्या बताया था? पता है तुम्हें क्या कही थी? जो दूसरा आदमी मारा है उसने बताया नहीं, अगर बताया तो और जल्दी ये बात हुई। नहीं वही तो पूछ रहा हूँ, पीड़ित आदमी को तो मेरे को गाड़ी में बैठा के भेज दिया वो। आप क्या कह रहे हैं? मुझसे कही थी कि उसका मर्डर कोई क्यों करेगा, क्यों मार देगा उसको, उसके जमीन दूसरे के नाम चली जाए। मुझसे कही, बताओ, मैं बता रहा हूँ इंस्पेक्टर सामने कही मुझसे कि उसका कोई क्यों मारेगा। और ये रात रोती हुई हमारे पास पहुंची है 10 महिला। पीड़ित को तुम्हें तो बैठाना चाहिए कि भाई हम ये कर रहे हैं, तुम अगर कह रहे हो तो जब तक मैंने गाड़ी में बैठा के भेज दिया उसको, उसके साथ गाड़ी में जाते हुए
हम तो इंस्पेक्टर साहब नाके पर खेत कटवाने ले जाए उसमें जो है स्कॉर्पियन में बातों का तो कोई किसी के पास वो नहीं है, मुकदमा आपका लिखा हुआ है, उसमें पूरी कार्रवाई चल रही है। आपका मेरे पति ने कुंडी खोली है, मैं भीतर से ये बोल रही हूँ कि भैया उनकी आवाज सुन के कि भैया आप कौन हो, कि मैं रखना से आया हूँ, टीवी में काम के लिए आया हूँ, इसी साहब को बुलाने। तो मतलब रोजी जा कर है काम पे, मेरे खटों की क्या करती हूँ, रोजी जा रहे हैं, वो काम पे चले गए हैं, 4-5 दिन से उसने कहा चलो के प्यार था, मेरा आवास के पास में प्लॉट बनना है, मेरे चाचा जी बनवा रहे और 10-20 हजार रुपए तुम्हें दिलवा घाटो मार के आया, कैमरा में देखा है, आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मेरे पति जा रहे हैं। 6 बजे तक इंतजार किया, 6 दिन है मेरे पति को गुमराह हुए, ना तो पुलिस ये बताया, 6 बजे तक इंतजार किया, जब ढूंढो 6 बजे तक मैंने इंतजार किया, 6 बजे थी ढूंढा खतोरी करी है, 1 बजे तक बच्चे ने फिर थाने में जाकर लिखवाई है, गुमराह लिखवाई है। दिन में बाहर उसका फोन आया है, उसने कही है कि भैया मैं तेरे पापा को 8 बजे तक छोड़े आऊंगा, ठीक है भैया तुझसे मुझे अपने पापा चाहिए, तू लेके गए। कभी का मैं गली के बाहर छोड़े आया, कभी के मैंने खोखा पे छोड़ दिए, तो ऐसा बहाना लेकर मेरे पति को बबलू को 4 लाख में फिरौती दिए और फिरौती लेके सत्येंद्र रविंद्र बीमारी का वाला केला से भर्ती रेस्ट कर रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई कर न रही। और पुलिस कल कोतवाली गई, कोतवाल साहब ने हमसे यूँ कहते नाटक कर रही है, तुम गाड़ी में तुमने क्यों भेजा, सत्येंद्र रविंद्र गजराज सतपाल इन्हें उठा नहीं रही, जब उनके घर दबिश नहीं दे रही पुलिस कुछ कर नहीं रही। आज 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आज तक पापा का था पता नहीं है, आज 6 दिन हो गए, आज तक पापा का था पता नहीं है कि जिंदा है या मुर्दा है, और पुलिस यूँ कह रही है हम कुछ कर रहे पुलिस ने कुछ नहीं करा अभी तक। धमका के भेज देती है कोतवाली से, तो हमने तहरीर कुछ और दी, दरोगा साहब ने हमें तहरीर चेंज करवा दी। मीडिया से अपील बेटा फोटो ले रहा, फोटो बोलते रहो। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी उठो, मम्मी उठो ना, दादी कुछ रही है ना, चम्मच लीजिए ना, काम चले के पीछे ना काम छोड़ा, काम में बीमारी पीछे ना छोड़ा, कैसे कैसे नहीं जिस रेट पे आप हो इस प्रकार की बातें आपने शोभा नहीं, वो बातों का हेरफेर हो जाता है। आप तो अभी भी कह रहे हो, सबके सामने कह रहे हो कि मुकदमा आपका लिखा हुआ, बात खत्म होगी। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हो अभी अपने आप में अलग बात बना लो, सही है।
रोज पुलिस जाती है, रोज पुलिस आपको लोगों के